वर्ष 1995। विक्रोली की एक पुरानी कॉलोनी ब्लॉक जी, जिसे कभी टाटा कम्युनिकेशंस के कर्मचारियों के लिए बनाया गया था, अचानक एक एक कर खाली होने लगी। लोग कहते हैं वहां की रातें बदलने लगी थीं। पड़ोसियों ने शिकायत की कि हर रात कोई महिला की चीख सुनाई देती है। लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे चलती है जबकि बिजली बंद होती है। किसी ने देखा कि तीसरी मंजिल की बालकनी में एक सफेद साड़ी में औरत घंटों खड़ी रहती है, हिलती भी नहीं। कहानी कहती है कि 1980 के दशक में उसी ब्लॉक जेड में एक अकेली मां और उसकी छोटी बच्ची रहती थी। एक रात मां ने अपनी बच्ची के साथ खुदकुशी कर ली। वजह कोई नहीं जान पाया। अगले ही दिन से उस फ्लैट में जो भी रहने गया या तो बीमार पड़ा या पागल हो गया। अंततः सरकार ने उस ब्लॉक को सील कर दिया। लेकिन सीलिंग से क्या आत्माएं रुकती है? मुंबई यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स रोहन और अंजलि, जो लोक कथाओं पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, उन्होंने इस जगह पर रिसर्च करने का निश्चय किया। रात 2:13 वे कैमरा लेकर ब्लॉक जेड में दाखिल हुए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कैमरे में सफेद धुंध दिखने लगी, जैसे कोई वहां खड़ा हो। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में अंजलि चिल्लाई, वो बच्ची, वो पीछे खड़ी है। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, एक 6 से 7 साल की लड़की लाल फ्रॉक में सिर झुकाए खड़ी है, और जैसे ही उसने सिर उठाया, कैमरा बंद। दोनों किसी तरह भागकर बाहर आए। स्थानीय लोग कहते हैं रात में उस कॉलोनी से हंसी और लोरी की आवाजें आती है। कई ऑटो ड्राइवर उस रास्ते से गुजरने से मना कर देते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां एक औरत को गोदी में बच्चा लिए देखा, लेकिन पास जाते ही गायब हो जाती है। 2021 की भयंकर बारिश में विक्रोली के पास जमीन खिसकने से 12 लोग मारे गए। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह उसी आत्मा का क्रोध था जिसे सालों से नजरअंदाज किया जा रहा था। जो लोग वहां जाते हैं, उनके सपनों में भी वो औरत और बच्ची आते हैं। कुछ लोग महीनों तक बीमार रहते हैं, कुछ को आवाजें सुनाई देती है। स्थानीय बुजुर्गों की मान्यता है विक्रोली का वो ब्लॉक अब इंसानों के लिए नहीं है, वहां अब बस